Hello students, welcome to our channel किरण सिंह मैथ्स पाठशाला। आई एम योर मैथ्स टीचर किरण सिंह। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग NCERT क्लास 9 के मैथ्स के एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें आपको बोल रहा है इन फिगर 6.28, आप देख रहे हैं ये पिक्चर हमारे पास 6.28 का है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है एंड देन सो दैट ए बी पैरेलल सी डी। तब हमें दिखाना है कि ए बी पैरेलल सी डी भी होगा। ये आप सबसे पहले देख लें, हमारे पास ये इतने इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको दिया हुआ यहाँ पर 50 डिग्री है, ये एक्स है। तो ये दोनों हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर्स बना रहे हैं। ये अब देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर पेयर होगा। इसका नेमिंग हम लोग लिख देते हैं, इसका नाम हम लोग देते हैं ये एंगल 1 है। इसका नाम हमारे पास क्या है एंगल 1। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारे पास है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एंगल 1 के प्लेस पे हम लोग लिखते हैं 50 डिग्री एंड एंगल एक्स की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास हो जाएगा एक्स इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल एक्स लिखे या फिर एक्स लिखे एक ही चीज़ है 130 डिग्री। अब आप देख सकते हैं ये तो हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसका नाम हम लोग एंगल 2 देते हैं। तो एंगल 2 इक्वल टू वाई इक्वल टू 130 डिग्री। ये हमारे पास है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब आप देख रहे हैं एंगल एक्स एंड वाई दोनों सिमिलर है। अब हम लोग देखते हैं नाउ एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई इक्वल टू 130 डिग्री, दोनों बराबर हैं एंड ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो हम लोग लिखेंगे विच आर पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंड अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर्स आपस में इक्वल हो गए, देयरफॉर हमारे पास हो गया ए बी पैरेलल टू सी डी। आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालने के बाद ये भी दिखाना था कि ए बी पैरेलल सी डी होगा। तो आप देख रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए, इसलिए ए बी पैरेलल सी डी हो गया। आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 होगा। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 को, इसमें आपको बोल रहा है इन फिगर 6.29, ये पिक्चर आपके पास 6.29 का है। इसमें बोल रहा है इफ ए बी पैरेलल सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ। सी डी हमारे पास ई एफ के भी पैरेलल है एंड वाई रेशियो जेड इक्वल टू 3:7। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब आप इसके सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ ए बी पैरेलल सी डी। ए बी हमारे पास सी डी के पैरेलल है एंड हमारे पास सी डी पैरेलल किसके है ई एफ के भी पैरेलल है। तो हम लोग लिखेंगे सिंस ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ। तो आप देख रहे हैं सी डी कॉमन है, तो दिस इम्प्लाइज हमारे पास क्या हो जाएगा ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ। तीनों लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी पैरेलल हो जाएंगी। आपको थ्योरम 6.6 में बताया गया था कि अगर कोई एक लाइन किसी दूसरे के पैरेलल है एंड दूसरा लाइन भी किसी सेम, यानी दो लाइंस किसी सेम लाइन के पैरेलल होती हैं, तो वो दोनों लाइंस भी आपस में पैरेलल होती हैं। ये आपके पास हो गया। अब हमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है कि y रेशियो z इक्वल टू 3:7। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ए बी पैरेलल ई एफ है, तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल एक्स इक्वल टू एंगल जेड। एंगल एक्स इक्वल टू एंगल जेड, ये आपके पास एक्स है इक्वल टू जेड इक्वल टू आपके पास दोनों इक्वल होंगे एंड ये हमारे पास कौन से एंगल है, ये हमारे पास हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हमारे पास क्या हो जाएगा लेट y इक्वल टू 3x। 3x हम लोग नहीं मानते क्योंकि x तो ऑलरेडी है ना, तो हम लोग k के फॉर्म में मान सकते हैं। 3a मान ले, b मान ले, कुछ भी मान लेते हैं। हमारे पास ये 3a है, तो हमारे पास z हमारे पास हो जाएगा 7a। देख रहे हैं आप 7a हो गया। अब हमारे पास
एक्स क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि एक्स एंड जेड दोनों तो इक्वल है, तो ये भी 7 है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ए बी पैरेलल टू सी डी है, ये कोई ट्रांसवर्सल है, तो हमारे पास ये दोनों जो हैं वो को इंटीरियर एंगल्स के सम है। तो हम लोग लिख सकते हैं नाउ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स के सम है। तो आप देख रहे हैं एक्स के प्लेस पे हमारे पास क्या है 7a एंड वाई हमारे पास है 3a इक्वल टू 180 डिग्री। 10a इक्वल टू 180 डिग्री, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 18। हमें x की वैल्यू निकालनी थी, क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो x हमारे पास कितना है 7a, इट मीन्स x इक्वल टू 7 इंटू 18। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 126 डिग्री। आप चाहें तो y एंड z की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, बट आपको क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपके पास है इन फिगर 6.30। आप देख रहे हैं इस फिगर में इफ ए बी पैरेलल सी डी, ए बी हमारे पास सी डी के पैरेलल है एंड ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, एंड ई एफ आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास ई एफ है, ये हमारे पास किस पे परपेंडिकुलर है, सी डी पे परपेंडिकुलर है। एंड एंगल जी ई डी आप देख रहे हैं जी ई डी, ये पूरा जो एंगल है 126 डिग्री। तो हमें निकालना क्या है एंगल ए जी ई, आप देख रहे हैं एंगल ए जी ई की वैल्यू हमें निकालनी है। नेक्स्ट एंगल जी ई एफ की वैल्यू हमें निकालनी है एंड थर्ड में एंगल एफ जी ई की वैल्यू हमें निकालनी है। ये इतनी वैल्यूज हमें निकालनी है। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले हमारे पास हो जाएगा ए जी ई, ये आप देख रहे हैं ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल हैं तो एंड ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल्स हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये आप देखें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया, यानी इसकी वैल्यू भी हो गई 126 डिग्री। अब आप देख रहे हैं आपको इसकी वैल्यू भी निकालनी है ए जी ई की, यानी ए जी ई फर्स्ट वैल्यू हमारे पास निकल गई। नेक्स्ट आपको बोल रहा है जी ई एफ इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप निकाल सकते हैं एंगल जी ई एफ इक्वल टू आप देखें पूरा इस एंगल में से, यानी ये जो एंगल है इसमें से अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एंगल जी ई एफ निकल जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल जी ई डी माइनस एंगल एफ ई डी। तो एंगल जी ई एफ इक्वल टू आप देख रहे हैं हमारे पास जी ई डी की वैल्यू कितनी है 126 डिग्री एंड यहाँ पर ये देख रहे हैं परपेंडिकुलर का साइन है, इट मीन्स इसकी वैल्यू 90 डिग्री है। तो हमारे पास 90 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास हो जाएगा जी ई एफ इक्वल टू, ये अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास आ जाएगा 36 डिग्री। नेक्स्ट आपको निकालना है एफ जी ई, हमारे पास एफ जी एंड ई इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये आप देख रहे हैं ये दोनों हमारे पास लीनियर पेयर बना रहे हैं। आप इसकी वैल्यू जानते हैं तो 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास हो जाएगा एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई। ए जी ई इट मीन्स दिस एंगल एंड एफ जी ई दिस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ए जी ई की वैल्यू आपके पास है 126 डिग्री प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री, हमारे पास आ जाएगा एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एफ जी ई की वैल्यू निकल जाएगी, आप देख रहे हैं अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं 54 डिग्री। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें बोल रहा है इन फिगर 6.31 आप देख रहे हैं ये हमारे पास पिक्चर 6.31 है। ये पी क्यू पैरेलल एस टी, ये पी क्यू एस टी के पैरेलल है। एंगल पी क्यू आर ये आपके पास 110 डिग्री है
एंगल RST ये भी आपके पास 130 डिग्री। आपको निकालना एंगल QRS इसकी वैल्यू निकालनी है। आपको ये निकालने के लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि इस लाइन के पैरेलल आपको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर दिए। ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ PQ पैरेलल ST पैरेलल एंड इसका नेमिंग हम लोग कर देते हैं AB के पैरेलल हो गया। अब आप देख रहे हैं ये लाइंस इसके पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपके पास में इक्वल होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल PQR इक्वल टू एंगल QRB इक्वल टू 110 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये हमारे पास हो गए। ये इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, हमारे पास आ गई, इसकी वैल्यू निकल गई 110 डिग्री। अब आप देख सकते हैं कि ये अगर लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके भी पैरेलल है, तो ये लाइन इसके पैरेलल होगा तो ये दोनों एंगल्स जो हैं वो कोई इंटीरियर एंगल्स आपस में बन जाएंगे। हम लोग इसका नेमिंग कर देते हैं, ये हो गया एंगल 1, ये हो गया एंगल 2। तो हम लोग लिख सकते हैं अब क्या, एंगल 1 प्लस एंगल RST इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स। आप देख रहे हैं एंगल 1 हमें नहीं पता, बट एंगल RST हमें पता है 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। हमारे पास एंगल 1 की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास 50 डिग्री आ गई। आपको निकालना है QRS, तो QRS अगर आप इसमें QRB में अगर आप एंगल 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते तो एंगल QRS आपको मिल जाएगा। तो हमें निकालना है एंगल QRS इक्वल टू एंगल QRB माइनस एंगल 1। एंगल QRS एंगल QRB की वैल्यू आप देख लें, QRB 110 डिग्री है, इसमें से आप 50 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास वैल्यू निकल गई एंगल QRS इक्वल टू 60 डिग्री। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को भी सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।